तो मैंने एक रॉयल रंबल में 15 से भी कम दिन रह गए हैं और रॉयल रंबल के अंदर हमें देखने को मिल सकता है एक क्रेजी और स्पेशल मोमेंट। और इससे पहले इस मोमेंट के बारे में डिस्कस करें, वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस के अंदर तुम्हारा सपोर्ट इतना अच्छा रहा नहीं है। लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि इस तरह की क्रेजी वीडियोस मैं लाता रहूँ। अब बात करते हैं सीधा रॉयल रंबल 2025 के ऊपर। तो अभी तक जो 6 नाम ऑफिशियली कंफर्म हुए रॉयल रंबल के लिए, वो 6 के 6 नाम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी और इंटरेस्ट ला रहे हैं रॉयल रंबल के लिए। जॉन सीना, रोमन रेंस, ड्रू मैकइंटायर, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो। और ये 6 के 6 जो हैं ये फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर हैं, वर्ल्ड चैंपियंस रहे हैं और WWE के लिए एक तरह से कॉर्नर स्टोन रहे हैं इतने टाइम से। अब इन 6 के बाद एक ऐसा नाम भी एंकर हो सकता है रॉयल रंबल 2025 में, और अगर वो एंकर होता है तो एक क्रेजी सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 नाम ऑलरेडी इंकर हैं रॉयल रंबल में ऐसे, जो कि इस चीज़ में काफ़ी इम्पैक्ट डालेंगे। लेकिन एक और नाम इंकर हो जाता है तो फिर समझ लो एक हिस्ट्री मेकिंग मोमेंट होगा, और शायद रॉयल रंबल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट है जितने भी रॉयल रंबल गुजरे हैं। और वो हो सकता है फेस ऑफ बिटवीन रोमन रेंस, सीएम पंक एंड द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। जस्ट इमेजिन करो, सीएम पंक और रोमन रेंस तो ऑफिशियली रॉयल रंबल के लिए कर चुके हैं, लेकिन इमेजिन करो कि ब्रॉक लेसनर भी इस साल के रॉयल रंबल में अपना रिटर्न करते हैं, और एक तरफ रिंग में हो रोमन रेंस, दूसरी तरफ हो सीएम पंक, और तीसरी तरफ हमें ब्रॉक लेसनर रिंग में खड़े हुए दिखाई दें, तो पॉल हेमन का क्या रिएक्शन होगा। और पॉल हेमन का तो छोड़ो भाई, क्राउड का क्या रिएक्शन होगा, हम सब के लिए क्या मोमेंट होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि इन 3 सुपरस्टार की हिस्ट्री किस तरह की है, और इन 3 सुपरस्टार को, इन लेजेंड्स को बनाने में एक बंदे का सबसे बड़ा हाथ रहा है, और वो है पॉल हेमन। ब्रॉक लेसनर के करियर के स्टार्ट से लेकर ऑलमोस्ट उनको एक टॉप लेवल तक ले जाने में पॉल हेमन का कितना हाथ रहा है। रोमन रेंस, जिन्हें एक टाइम पे क्राउड देखना नहीं चाहता था स्क्रीन पर, रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर से लेके अभी तक के ओटीसी में किसका सबसे बड़ा हाथ रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है रोमन रेंस के साथ, वो है पॉल हेमन। और फिर सीएम पंक, बेस्ट इन अ वर्ल्ड, जो सबसे लॉन्गेस्ट सीएम पंक का चैंपियनशिप रेन रहा है WWE में 434 दिन का, उसमें किसका हाथ रहा था, वो थे पॉल हेमन। तो भाई पॉल हेमन का इन्फ्लुएंस इन तीनों सुपरस्टार के लिए इतना बड़ा है कि अगर ये तीनों एक साथ रिंग में हो, वो भी रॉयल रंबल में, तो भाई एक अलग ही सिनेरियो होने वाला है और क्रेजी वाइब होगी। और ये चीज़ हो सकती है इस साल रॉयल रंबल में। हम नहीं जानते कि आगे सीएम पंक के पास कितने रॉयल रंबल रह गए, क्योंकि वो 46 ईयर्स के हैं। रोमन रेंस जो है वो आगे रॉयल रंबल में कितनी दफ़ा और पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये 5 साल बाद रोमन रेंस रॉयल रंबल में अपनी एंकर करेंगे पहली दफ़ा। सीएम पंक ने लास्ट ईयर जो रॉयल रंबल में एंकर किया था वो 10 साल के बाद WWE में वापस आए एंकर किया। और फिर अगर ब्रॉक लेसनर के चांसेस हैं इस साल रिटर्न के, और ब्रॉक लेसनर वाकई में रॉयल रंबल में रिटर्न करते हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि WWE इस तरह का कोई मोमेंट लेके आए, क्योंकि ये ऐसे मोमेंट्स हैं जो फ़ैन बेस मोमेंट्स हैं, और शायद दोबारा कभी भी WWE को इस तरह के मोमेंट्स के लिए चांस ना मिले। और ऑलरेडी इस रॉयल रंबल की जो वाइब बन चुकी है, जो एक तरह से वाइब इस रॉयल रंबल के हवाले से आ रही है कि बेस्ट रॉयल रंबल हो सकता है WWE की हिस्ट्री में। बहरहाल आप लोग क्या देखना चाहते हो, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, सीएम पंक को एक साथ रॉयल रंबल में रिंग के अंदर, तो कमेंट करो यस, और वीडियो को करो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आने वाले टाइम पे इसी तरह की क्रेजी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँ।